हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्राई ब्लॉक के बारे में कि ट्राई ब्लॉक का हमने यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम भी देखा था। ठीक है, कि अगर ट्राई ब्लॉक जब आप यूज़ करते हो तब अगर आपने प्रोग्राम में कैच और फाइनली दोनों में से कोई एक भी ब्लॉक वहाँ पे नहीं लिखा है तो आपको ऐसे वहाँ पे एरर मिलेगी। सो आज हम बात करेंगे द कैच ब्लॉक। The catch block must immediately follow the try block. It contains the code that is it's to be executed to handle an exception. मीन्स कैच ब्लॉक है, ठीक है, वो क्या करता है, ट्राई ब्लॉक को इमीजिएटली फॉलो करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो ट्राई ब्लॉक होता है उसके अंदर जो उसका जो एक्सेप्शन होता है उसको वो क्या करता है, हैंडल करता है कैच ब्लॉक। ठीक है, इसीलिए जब भी अगर आप ट्राई ब्लॉक लिखते हो तो उसके साथ कैच ब्लॉक लिखना ज़रूरी है। सो द कैच ब्लॉक इज एन एक्सेप्शन हैंडलर फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी वन और मोर कैच ब्लॉक्स। मीन्स कैच ब्लॉक क्या है, एक्सेप्शन हैंडलर है। सो एक जब आप ट्राई ब्लॉक लिखते हो, ठीक है, ट्राई ब्लॉक भले ही आप एक लिखो लेकिन उसके अंदर अगर आपको कैच ब्लॉक एक से ज़्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे आपको सिंटैक्स बताई गई है कि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिया है, देन आफ्टर यहाँ पे उसको कैसे लिखना है, मीन्स जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएगा जो एक्सेप्शन जनरेट करेगा उसका कोडिंग यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर उसके नीचे यहाँ पे कैच ब्लॉक आएगा और कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन टाइप और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसका जो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होता है उसको हैंडल करने का कोडिंग यहाँ पे आता है। So catch block consists of the keyword catch followed by a single parameter. The code to handle exception has to be written between parentheses. The parameter identifies the type of exception that the block is to deal with. Java supports various types of exceptions. In the later part of this topic, we will see how different type of exception can be handled by using multiple catch blocks. मीन्स जावा क्या करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन होता है उसको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिख सकते हो। सो यहाँ पे आपको ट्राई ब्लॉक दिया है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक्सेप्शन क्रिएट करते हो और देन आफ्टर यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो जो एक्सेप्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, थ्रो होता है। तो यहाँ पे जब थ्रो होता है तो कैच ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ये एक्सेप्शन हैंडलर है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है और वहाँ पे जो एरर्स आती है, ठीक है, सो वो उसको हैंडल कौन करता है, कैच ब्लॉक। ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जांपल प्रोग्राम दैट यूजेस एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। We will handle array index out of bound exception by just catching the object within catch block. In the later section of the chapter, we will see how the code can be handled to continue with the execution of program without termination. So यहाँ पे देखो हमने लास्ट में प्रोग्राम देखा था कि ट्राई ब्लॉक लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 वेरिएबल लिए हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत। मीन्स वेरिएबल हमारा एक है सिटी लिस्ट, लेकिन उसके अंदर हमने वैल्यू डाली है 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक को यूज़ करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 5 हमने यहाँ पे लिखा है, 5 वो क्या करेगा, वहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। लेकिन जब यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट होता है यानी एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वहाँ से डायरेक्टली हमारा जो डेटा है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैच पे। तो कैच पे हमको पता है यहाँ पे हमने गलती की है तो उसको क्या बोला जाता है, जो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन का नाम क्या था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जो हमने पहले भी देखा था। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि विद इन कैच ब्लॉक और उसको क्या किया है, कॉट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑफ द वैल्यू, यहाँ पे देखो ई ऑब्जेक्ट करके उसको यहाँ पे कैच कर लिया गया और उसको सॉल्व आउट किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या आता है कि स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर ट्राई, मीन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्राई के पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। सो स्टेटमेंट विद इन ट्राई ब्लॉक बिफोर डिस्प्लेइंग द 5th एलिमेंट विद इन कैच ब्लॉक एंड कॉट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप java.lang.array index out of bounds exception 5 and statement to be execute after try catch. ठीक है, so the code shown in figure 10.10
विल कंपाइल सक्सेसफुली एंड एग्जीक्यूट, मीन्स अगर आप उसको क्या करते हो, कंपाइल करते हो और सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है, और एग्जीक्यूट भी हो जाता है. सो इन द प्रोग्राम शोन इन फिगर 10.10 लाइन नंबर 16, यहाँ पे 16 नंबर की जो लाइन है ये, तो इट्स कंटेन स्टेटमेंट दैट विल जनरेट एक्सेप्शन. हमने पहले भी बात की कि वो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा. सो एट द लाइन 60 वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे सिटी लिस्ट. हाउएवर द एरे कंटेन्स ओनली 4 मेंबर्स. यहाँ पे जैसे हमने बात की 4 मेंबर्स है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले क्या करवाया 5. सो अवर प्रोग्राम्स ट्राई टू एक्सेस एरे एलिमेंट बाय स्पेसिफाइंग इंडेक्स पोजिशन दैट इज आउटसाइड द रेंज which leads to an exception. When an exception occurs, an object of type array index out of bound exception is created and it's thrown. A corresponding catch block handles the exception and does not allow the program to terminate unexpectedly. So the catch block contains a reference to object eobj which was created and thrown by the try block. ठीक है. So यहाँ पे आपको बोला गया कि मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे यूज़ किया जाता है. सो इन अ सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल एक्सेप्शन कैन अकर, मीन्स सिंगल प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक है उसको यूज़ कर सकते हो. सो फॉर इंस्टेंस इफ़ वी वांट टू अपलोड पर्टिकुलर फाइल टू रिमोट कंप्यूटर इट मे लीड टू 2 डिस्टिंक्ट एक्सेप्शंस. An exception may occur if the file is not present in our computer, or another exception may occur if the computer is not connected to the network. There is a provision in Java to support multiple exceptions. As discussed before, the code that may generate exceptions should be written with the try block. Apart from that, there can be multiple catch blocks to handle each type of exception separately. So if the try block throws several different kind of exception, we can write multiple catch blocks, each handling a specific type of exception. This helps to programmer to write separate logic for each type of exception. So यहाँ पे आपको फिगर नंबर 10.12 में बताया गया कि यहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक है उसमें एक्सेप्शन क्रिएट होता है, ठीक है. तो एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट उसको हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन्स हैंडल कर सकते हैं. सेकेंडली उसको सेकंड टाइम कैसे हैंडल करते हैं, मीन्स 1 बाय 1 आप क्या कर सकते हो, सेपरेटली उसको हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक लिख सकते हो. सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैच ब्लॉक 1 बाय 1 कैसे यहाँ पे यूज़ करना है. यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कैच ब्लॉक यूज़ किया है. सो फिगर नंबर 10.13 जो ये है वो, तो इट शोज प्रोग्राम वेयर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आर यूज. यहाँ पे देखो 1, 2 and 3 कैच ब्लॉक यहाँ पे यूज़ किए हैं. सो हियर 2 डिस्टिंक्ट एक्सेप्शंस आर जनरेटेड विद इन द ट्राई ब्लॉक. सो एक्सेप्शन ऑफ ट्राई टाइप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन विल बी कॉट बाय द फर्स्ट कैच ब्लॉक. यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. देन सेकंड वन इज एक्सेप्शन ऑफ टाइप एरिथमेटिक एक्सेप्शन विल बी कॉट बाय द सेकंड कैच ब्लॉक. सेकंड जो कैच ब्लॉक है उसके अंदर क्या है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है. मीन्स फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या है, यहाँ पे हमने पहले दोनों देख लिए. फर्स्ट हमने एक केस क्या देखा था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में, कि यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ लेते हैं और यहाँ पे हम उसको 5 डिक्लेयर करते हैं. देन आफ्टर सेकंड हमने क्या देखा था, एरिथमेटिक एक्सेप्शन देखा था कि जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 0 तो वो नहीं हो सकता. सो यहाँ पे उसका हैंडलिंग है, ठीक है. सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक लिख सकते हैं. सो लास्ट ब्लॉक में क्या लिखा है वो हम देखेंगे. सो द लास्ट कैच ब्लॉक कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन. मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन लिखा है, कोई भी एक्सेप्शन हो आपका आउटपुट यहाँ पे जो लिखा होगा वही सेम टू सेम आएगा. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफॉल्ट कैच ब्लॉक एंड मस्ट बी द लास्ट ब्लॉक व्हेन देयर आर मल्टीपल कैच ब्लॉक. मीन्स एक से ज़्यादा आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ करते हो तब यहाँ पे ये लास्ट वाला कैच ब्लॉक फाइनली मीन्स कंपलसरी आता है, जो डिफ़ॉल्ट बोला जाता है वो. सो वाइल राइटिंग प्रोग्राम द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक कैच ब्लॉक्स डज नॉट मैटर, but the default block has to be placed at the end of all catch block. For instance, in the program shown in figure 10.13, we can swap the occurrence
of catch block starting at the line number 18 with the 1 starting, यहाँ पे देखो 18 नंबर है, वहाँ पे कैच 1 है। देन आफ्टर लाइन नंबर 21, यहाँ पे लाइन नंबर 21 में क्या है, सेकंड नंबर है कैच ब्लॉक का। एंड लाइन नंबर 24 पे लास्ट ब्लॉक है, ठीक है। सो मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स कैन बी नेस्टेड टुगेदर बट केयर मस्ट बी टेकन टू राइट अ कोरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक फॉर ईच ट्राई ब्लॉक। मीन्स आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे यूज़ कर सकते हो मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो कैच ब्लॉक लिखते हो उसको आपको सेपरेटली वहाँ पे केयरफुली लिखना होगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।